रात और ना ना की तो रोज ठीक चलाता। हाँ। तो कुछ पीछे से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 22 पढ़े थे। अनुच्छेद 22 में 3 गो अनुच्छेद बताइए हरिओम। 1 2 3 22 में 22 का 1 क्या था? पहला था गिरफ्तारी का कारण बताइए। दूसरा, हाँ, अगर गिरफ्तार कर लिए तो उसको 24 घंटा के अंदर जज के सामने प्रस्तुत कीजिए। हाँ, तीसरा था कि वो व्यक्ति अपने मन पसंद से वकील रख सकता है। अनुच्छेद 23 बताइए रंजन। बलात्कार मैंने इसमें मानव व्यापार और पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 बताइए आकाश। हाँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कल कारखाने यानी कि खतरनाक कामों में नहीं रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 25 बताइए आशीष। नहीं आए थे अपना, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनली कहे का मतलब है तो अपन कोनो भी धर्म के आचरण वगैरह के आचरण कर सकता वगैरह के प्रचार प्रसार भी कर सकता। उसके बाद पीछे बताइए नकुल अनुच्छेद 26। हाँ, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तू बताओ अनुच्छेद 27। हाँ, धार्मिक कार्यों के पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 बताइए सर। राज्य द्वारा पोषित संस्था, राज्य द्वारा पोषित स्कूल या संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 अनुच्छेद 30 बताइए। हाँ, और अल्पसंख्यक जन बाटे बहुसंख्यक के बीच में अपने आप के कौन सी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है तो वो अपना अलग से संस्था खोल सकता है। उसमें अपने सरकार भी उसको मदद करेगी, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि मदद करबे करेगी। माने इसके लिए वो बाध्य नहीं है सरकार। आप मदद मांग सकते हैं, सरकार कर भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि करबे करेगी। तो आज हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 तो अर्जित संपत्ति की चर्चा है जो समाप्त हो गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आज और पढ़ना अनुच्छेद 32। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब अंबेडकर जी से ये जब संविधान बन रहा था तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि आप इस संविधान में टोटली अनुच्छेद में आपको सबसे बढ़िया कौन अच्छा लगा। तो बोले ना कि अनुच्छेद 32 एक ऐसा है ना जो इस अनुच्छेद में सबसे हमको बढ़िया लगा। अगर ये नहीं है तो समझिए संविधान में कुछ नहीं है। तो अनुच्छेद 32 को क्या बोले? ये आत्मा है। अनुच्छेद 32 का संविधान की आत्मा है, आत्मा एवं हृदय बोले थे। तो अनुच्छेद 32 को ही जनता बी आर अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय बोले थे। कहीं कहीं हृदय भी दे देता है। तो बी आर अम्बेडकर जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय बोले थे। इसी में हमको 5 प्रकार के रीट पढ़ना है। रीट कहने का मतलब कि जो मौलिक अधिकार हमको मिला है भाई उसके सुरक्षा के लिए कुछ हमको चाहिए ना। ऐसे तो कोई भी हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर सकता है। तो उसके लिए क्या संविधान में ये प्रावधान किया गया कि उसके लिए हम 5 प्रकार के रीट जारी किए। वो रीट जो है दो संस्था जारी कर सकती है। एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट। दोनों का अपना अपना अधिकार है। दोनों अपने अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट को जारी कर सकती है। हाँ, तो इसमें हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है? कितना? अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226। तो ये 5 प्रकार का रीट होगा तो सब में सेम होगा। 5 प्रकार का रीट इसमें कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश।
तीसरा प्रतिषेध। फोर्थ नंबर उत्प्रेषण। और 5 नंबर अधिकार परीक्षा। अब देख लेते हैं इसमें क्या ची प्रावधान किया गया था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए और उसमें प्रस्तुत कीजिए और इस पर जांचा जाएगा कि विधि सम्मत जो आप कार्रवाई किए हैं सही किए हैं कि नहीं किए। अगर सही किए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं भी किए हैं, अगर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं किए तो उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाए। तो इसमें क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण ये संवैधानिक उपचारों का सबसे क्या है महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उस गिरफ्तारी का जांच करने के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। इसमें पढ़ देते हैं क्या क्या है। ये बुक दीजिए, हम भी नहीं लाए अपना। इसमें लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। यह रीट एक आदेश के रूप में है जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे जिससे न्यायालय वह जान सके कि उसे क्यों नियुक्त किया गया और यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरण प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रीट निलंबित नहीं हो सकती है। माने वही बात है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं उस व्यक्ति को आप जज के सामने प्रस्तुत कीजिए कि आप विधि सम्मत सही रूप से उसको कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें यह भी एक बात किया गया है कि सरकारी हो के चाहे प्राइवेट, दोनों लोगों पर यह नियम लागू होता है। प्राइवेट, हाँ, ये दोनों पर कौन चीज समान रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है लागू हो सकता है। इसमें एक और भी कहा गया कि अनुच्छेद 352 अगर आपातकाल भी लगता है तो ये जो कौन चीज है निलंबित नहीं होगा। यह आपातकाल के दौरान यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत आप जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब पहले अर्थियों को पूछ देता है कि परमादेश का अर्थ होता है हाँ हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है, माने न्यायालय के अधीन बटे ओकरा ऊपर निर्भर करता है। यह जिस लोक प्राधिकारी को संबोधित होता है उसे अपेक्षा होती है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से उसे इनकार किया हो जो किसी अन्य पर्याप्त विधि उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि परमादेश वह परमादेश उस व्यक्ति के ऊपर लाया जाता है जो मानते हैं कि वो काम उसको दिया गया है कि नहीं ब्लॉक में क्या चीज, ब्लॉक में उसको जाति निवास को कौन चीज उसको बनाना है, लेकिन आप गए हैं तो वो काम करने से बोल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे। तो जब वो काम नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट एक रीट निकालता है जिसका नाम होता है परमादेश। उसमें कहता है कि आप इस कार्य के लिए क्या बोलते हैं सक्षम नहीं, आप इस कार्य के लिए आपको क्या बोलते हैं प्रयोग, हाँ, आप इस कार्य के लिए अगर नियुक्त किए गए हैं तो आप इस कार्य को कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर परमादेश लागू हो सकता है, आपको इस क्या बोलते हैं पद से भी हटाया भी जा सकता है। तीसरा का है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है और रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा
कहने का मतलब प्रतिषेध कब लाया जाता है? जब सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा होता है और वो अपने अधिकार क्षेत्र से क्या बोलते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में काम नहीं है, लेकिन वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट के काम वाला जो अपने अंदर से कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये रीट निकालती है। आप बोलती है कि जब ये आपके अंदर ये काम आता नहीं है तो आप क्यों, किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं? आप इस काम के लिए अधिकृत नहीं हुए हैं। इसमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपने न्याय क्षेत्र के अधिकारिता से बाहर के कार्य को करने से रोकने के लिए किया जाता है। ये भी दोनों में कंफ्यूजन होगा कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। ये क्या प्रतिषेध में क्या गया ना कि अगर कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही चल रही है तो प्रतिषेध जारी होगा। अगर कार्यवाही समाप्त हो चुकी, वो अपना निर्णय दे चुका है, तब उसके ऊपर उत्प्रेषण जारी होगा। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये भी क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जारी करता है, उत्प्रेषण में भी सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जारी करता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये जो एक मैंने अभी कार्य चल रहा है उसी में वो रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करता है, और उत्प्रेषण जो है वो कार्यवाही समाप्त हो चुका है, अपना निर्णय दे चुका है, उस पर ये जारी करता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना, माने अब तू प्रमाण कर दिल बड़ा कि जन बात हम निर्णय दे चुकल बने, प्रमाणित करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। उत्प्रेषण में भी कौन चीज, सुप्रीम कोर्ट अपने से निचली अदालत, जैसे हाई कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, निचली अदालत तो करा वही अंदर आई। सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाके कौन निर्णय सुना दिया है तो उसके ऊपर उत्प्रेषण जारी होगा, रीट। ये प्रतिषेध में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर कब जारी करेगा कि जो उसका अधिकारिता क्षेत्र से वो काम बाहर है लेकिन उस पर वो अपना काम कर रही है, माने उस पर निर्णय ले रही है, तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करेगा। और उत्प्रेषण जो है वो अपना निर्णय दे चुका है अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी करेगा। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। आप किसी प्राधिकृत, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस प्राधिकृत से, किसी प्राधिकृत वरण, किसी प्राधिकृत। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है ना कि आप उस पद के लिए चयन नहीं हुए हैं। मानते हैं जैसे डीएम यहाँ के, मानते हैं डीएम है बक्सर के, डीएम के लिए तो भाई तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन है कि भाई क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब बाद में पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया है, अब पता चला कि वो अभी ग्रेजुएशन ही नहीं किए हैं, तो इसमें अधिकार परीक्षा माना किस अधिकार से उसका मुकार है। जैसे अभी हमने के जन पंचायती स्तर पर चुनाव होला, मुखिया कोई और आता है, काम कोई और करता है, जबकि वो अधिकार उसके अधिकार के लिए नहीं है, वो उस अधिकार के लिए नहीं है, लेकिन वो भी काम कर रहा है। पता चला है कि मुखिया है, उसकी पत्नी है, काम कर रहा है मुखिया के पति, तो क्या वो अधिकार के लिए उसको ऊपर अधिकार परीक्षा लग सकता है। हाँ, जैसे पुलिस क्या होता है, चाबी निकाल लेता है, उसके अधिकार के अंडर में नहीं है लेकिन निकाल लेता है, तो उसके ऊपर कौन सी अधिकार परीक्षा लागू हो सकता है। इसमें पढ़ रहे हैं शाब्दिक अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ किस प्राधिकृत या वारंट के द्वारा होता है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः वह किसी व्यक्ति के लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है तथा इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। इसमें अपवाद एक है कि ये वाला जो अधिकार परीक्षा में आप किसी सरकारी आदमी के मैंने में क्या बोलते हैं, किसी सरकारी आदमी के ऊपर आप ये अधिकार परीक्षा लग सकता है, लेकिन जो मंत्री जो लोग हैं क्या है कार्यालय, मंत्रित्व कार्यालय, जो मंत्री का जो कार्यालय होता है, मंत्री का कार्यालय एवं निजी जो निजी संस्था, उसके ऊपर यह अधिकार परीक्षा नहीं लागू हो सकता है।
मंत्री कार्यालय का कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि अब गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, तो ये उनके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो काम होता है वो संवैधानिक तरीके से होता है, वो संसद के अंदर माने क्या बोलते हैं, नियम की तरह से होता है, इसलिए उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। और निजी कार्यालय, तो भाई निजी कार्यालय का मतलब कौन सी है, मेरा खुद का कार्यालय है, हम करे या चाहे कोई और करे, तो निजी कार्यालय के ऊपर हाँ हम करे चाहे मेरा मैडम करे, रंजन के मैडम मंत्री कार्यालय और निजी कार्यालय के ऊपर यह अधिकार परीक्षा लागू नहीं हो सकता है। इसमें एक और पढ़े थे, हाँ परमादेश में ना ये राष्ट्रपति, हम खींचे तो नहीं है, कल डाउट है थोड़ा, उत्प्रेषण में शायद था, हाँ उत्प्रेषण में जो है ये राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर नहीं लागू होता है। हाँ उत्प्रेषण में भी डाउट हो पर है, कल बता देंगे। हमको लगता है इसी में होगा, नहीं तो इसमें होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पांचों रीट पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत। ये 5 प्रकार के रीट क्या है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है परमादेश उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में पढ़े हैं कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने या जज के सामने प्रस्तुत कीजिए, ताकि इस पर विधि सम्मत आप कार्रवाई किए हैं कि नहीं कि इसकी जांच के लिए। दूसरा है परमादेश, हम आदेश देते हैं, माने आप कौन सी, हम परमादेश आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, यही है ना जी। हाँ ये जो है उपचार लोक प्राधिकरण में जो सरकारी काम जन बनन उनका काम दिया सरकारी काम में ब्लॉक लेवल पर जाति निवास बनाने में क्या वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या चाहिए, परमादेश जारी होगा। प्रतिषेध में क्या होता है, कार्यवाही को रोकने के लिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने से अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर प्रतिषेध जारी करती है। ये कब जारी करती है, जब कार्यवाही जो चल रही होती है, माने वो मामला अभी चल रहा है। उसके बाद है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना। उत्प्रेषण में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने से अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर ही जारी करती है, लेकिन ये कब करती है, जब वो न्यायालय जो है अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय सुना दिया है, तो उसके ऊपर उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा में क्या है कि आप उस पद के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को आप कर रहे हैं, ये क्या है कि ये अधिकार परीक्षा है। इसमें दो चीज को, अधिकार परीक्षा में दो चीज को बाहर किया गया है, एक है मंत्री का कार्यालय और दूसरा है निजी कार्यालय। इसमें मंत्री के कार्यालय में कोई भी कर सकता है, मंत्री के लोग, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और निजी कार्यालय तो भाई मेरा निजी कार्यालय, इसमें हम करे चाहे कोई और करे, इस पर थोड़े आप अधिकार परीक्षा लगा सकते हैं। तो ये 5 प्रकार का रीट पढ़ लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, अनुच्छेद 32। जबकि ऐसे कहेगा कि संविधान की किस ऐसे अगर कहेगा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जोड़ेगा और बोलेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। अगर व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ेगा तो ऐसे मानना है प्रस्तावना को। अगर व्यक्ति जोड़ के बोल दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को क्या 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 कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा एवं हाँ। उसके बाद अनुच्छेद 31 था, अर्जित संपत्ति की चर्चा था, जो अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वां संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। इसमें है अर्जित संपत्ति की, जबकि जो वहां पर एफ पढ़े थे, एफ 19 के एफ, इसमें अर्जित संपत्ति है, जबकि उसमें अर्जित हाँ इसमें जो है ना, इसमें जो है पैतृक संपत्ति के बारे में चर्चा है, यानी जो पिताजी के द्वारा हमारा जैसे अभी जो मेरा जमीन है वो कौन सी मेरे पिताजी के थ्रू मिला हुआ है, चाहे मेरे बाबा के थ्रू मिला हुआ है, तो क्या वो पैतृक संपत्ति है। वो पैतृक संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा। लेकिन जनता इसको समाप्त कर दिया गया है, विधि का अधिकार बना दिया गया, दूसरा कोई नहीं छीन सकता है, बट सरकार अगर चाहेंगी तो आपको मुआवजे के तौर पर देकर ले सकती है। ये पैतृक संपत्ति की चर्चा अनुच्छेद 19 के एक में था।
अब उसके बाद पढ़ना है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर क्या है। दोनों रिट जारी करती है तो दोनों में अंतर क्या है, इसको मिटा देना। बता दीजिए पीछे से। हाँ बताइए विकास, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है। हाँ यार निरपेक्ष टूटेजा हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। हर सदाबहार क्रांति के जनक ठीक है, लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। चलिए आज पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर। सुप्रीम कोर्ट जन बाटे अनुच्छेद 32 के तहत, यह सुप्रीम कोर्ट जन बाटे रिट कौन तहत जारी करी तो अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत। हाँ रिट जारी कर जाने 5 प्रकार के रिट पढ़ जाएंगे। वो रिट दोनों जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ केवल मूल अधिकारों के ऊपर जारी करता है, केवल मूल अधिकार के, हाँ मूल अधिकार के उल्लंघन के ऊपर जारी करता है। जबकि ये जो हाई कोर्ट है मूल अधिकार के साथ साथ कुछ अन्य मामले पर भी रिट जारी करता है। ये मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी। अन्य मामलों पर भी जारी कर सकता है यदि मांग, अब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है, यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है। अगर मान ली तू हमें से कोनो को मांग करता हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के लागत है कि नहीं जो तार मांग बटे वो सही बटे जायज है तो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यानी कि उचित मांग हो तब उचित मांग पर रिट जारी करेगा। ये जो है यह बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपचार या उपाय या उपचार सुझा सकता है। ये जो हाई कोर्ट जो है ये अन्य कोई उपाय बता सकता है कि देखिए आप ऐसा ऐसा काम कर दीजिए तो ऐसा काम कर दीजिए। जैसे हम लोग क्या होते हैं, मानते हैं कि तैयारी करते हैं हम लोग, रिजल्ट नहीं होता है तो कोई सलाह देता है ना कि ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़िए। तो क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है यह बाध्य नहीं है, माने कोई जरूरी नहीं है कि जन बाटे हाई कोर्ट रिट जारी करेगा ही करेगा, इसके ऊपर बाध्यता नहीं है। बोला क्या है कि अन्य कोई उपचार, माने अन्य कोई आपको उपाय बता सकता है कि ठीक है आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप ये काम कीजिए, तो अन्य उपाय या उपचार बता सकता है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जन बाटे हाई कोर्ट के ऊपर उत्प्रेषण जारी कर सकता है, उत्प्रेषण जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आता है कौन सी, हाई कोर्ट, यह अधीनस्थ न्यायालय है। अनुच्छेद 32। हाँ एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। अब अगर अनुच्छेद अंदर घुसा के पूछेगा, बोलेगा कि किस अनुच्छेद के तहत 5 बार का रिट जारी किया जाता है, अनुच्छेद 32। अगर अंदर घुसा देगा तो अनुच्छेद 32 का 2। हाँ अगर ऐसे 32 ऑप्शन में नहीं है तो अनुच्छेद 32 मार दीजिए। अगर अंदर घुसा के पूछ दिया 32 का 1 2 3 करके, तो 32 के 2 के तहत जनरल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के 2 के तहत। किसमें अब इसमें तो अभी नहीं पढ़े घुसा के। अनुच्छेद 32 के 2 के तहत जनरल जारी करता है। ओकरा बाद नीचे पढ़ा अनुच्छेद 32 का 4 में क्या है,
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। यानी कहे का मतलब जब आपातकाल लागू होगी तो अनुच्छेद 359 के प्रयोग करके अनुच्छेद 359 के प्रयोग के करी तो राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति प्रयोग करके अनुच्छेद 32 के तहत जितना हमने के अधिकार मिलल बटे ओकर अपन निलंबन माने कुछ समय खातिर सस्पेंशन लगा सकता हूं। तो आज मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को और? हाँ, आज मौलिक अधिकार समाप्त हो गया लगभग। वो तो अच्छा वो बता दिए और उसी में आएगा, लेकिन वो काम का नहीं है उतना। चलो ठीक है, अनुच्छेद बता रहे हैं। अनुच्छेद है उसके बाद 33 और एक है अनुच्छेद 34, एक अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 कहला ना कि जन बाटे संसद जन भी है सेना और मीडिया के सेना मीडिया गुप्तचर संस्था को कुछ समय के लिए उसको प्रतिबंधित कर सकता है, माने कुछ क्षेत्रों में उसको प्रतिबंधित कर सकता है। सेना मीडिया गुप्तचर संस्था को माने कुछ हिस्सा में जब सेना पर मीडिया पर गुप्तचर संस्था प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 जो जन्मा ना कि इसमें मार्शल लॉ यानी कि सेना के जो नियम बा मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। इसमें सेना के नियम मार्शल लॉ भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जरूरत पड़ेगा मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? मार्शल लॉ का जम्मू कश्मीर में। मार्शल लॉ सेना का नियम है, समझिए। इसमें सबसे एक आता है आफसा कुछ करके होता है AFSPA आफसा। ये सबसे क्या है? ये माने सेना के नियम में कि क्या बोलते हैं, एक्ट है आर्म फोर्स स्पेशल कुछ करके प्रोटेक्शन एक्ट होता है ऐसा। तो ये क्या सेना से संबंधित है, क्या है नियम है। अनुच्छेद 35 जनमाना मौलिक अधिकार संबंधी जितना नियम कानून जन बाटे ई बनाई संसद बनाई संसद के अधीन। तो अनुच्छेद 33 का हट सेना मीडिया गुप्तचर पर कौन सी कुछ एरिया में कौन सी का प्रतिबंधित कर सकता के करी तो संसद करी, दूसर कोई ना करी। दूसर का जब सेना के नियम में मार्शल नियम लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 34 में। है सेना मीडिया गुप्तचर पर काहे प्रतिबंध लगा रहा है? कभी कभी आप लोग देखिएगा, अरे यार क्या हालत लेट तो लेट आते हैं, पीछे जाइए 8 बजे आइएगा, बोलिएगा क्या घर बैठ जाएंगे। सेना मीडिया गुप्तचर पर कुछ क्षेत्र में प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध इसलिए लगा सकता है, कभी कभी देखिएगा कि कोई ऐसा क्षेत्र होता है जो संवेदनशील होता है, उसमें किसी को जाने नहीं दिया जाता है, तो वो अनुच्छेद 33 के प्रयोग के तहत ही वहां पर प्रतिबंध कर दिया जाता है। कहीं आप सुनने होंगे कि यहाँ पर मीडिया को प्रवेश वर्जित है। हाँ, तो वही चीज आप क्या है, अनुच्छेद 33 में सेना मीडिया गुप्तचर पर प्रतिबंध लगाया गया है कि मीडिया उस क्षेत्र में नहीं जा सकती। ना तो बता देगी कि देखिए भारत का परमाणु बम यहाँ पर रखा गया है, पता चली कि पाकिस्तान वाला आके सब खत्म कर दिया। तो इसलिए उसको मीडिया और गुप्तचर पर क्या चीज प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 34 से सेना के नियम जो है मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और 35 जो है संसद के अधीन रहते हुए आप मौलिक अधिकार में कोई भी नियम कानून बनाएगी। तो अब मौलिक अधिकार समाप्त हो गया ना, और ही कोई बात है ना? चलो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। टाइम खत्म हो गया, चलिए।
तब रिवीजन पूछ लेते हैं खाली। किसका बोलो? रंजन के। अरे उनका डाउट है क्या? चलो विकास आप ही बताइए, 5 प्रकार की रीट जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो घुसा के बोलिए, हम यहाँ पर घुसा एक पूछेंगे। 32 के 2। 5 प्रकार के रीट है, 5 रीट बताइए। हाँ हाँ, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है बताइए तो? हाँ, शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना है। और इसका अर्थ कुछ बताइए, इसमें क्या है? उत्प्रेषण के मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब बैठे अपना से अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर अगर कोई अपना अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दिया है तो उसके ऊपर कौन सा जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या है? तो कानूनी अगर सुप्रीम कोर्ट से जितना अधीनस्थ न्यायालय बैठे वो अपना अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाके कोनो निर्णय सुनाए पर प्रयास कर रहा बा, चाहे अपना अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाके काम करता, अभी काम कर रहा बैठे तो ओकरा के रोके खातिर जन बैठे प्रतिषेध। बीच में कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध। आज जबकि कार्यवाही समाप्त हो चुका है, निर्णय दे चुका है, तो उसके लिए उत्प्रेषण। ऐसे याद कर लीजिए, ऊ मतलब उत्तर दे दिया है। हाँ, ऊ मैंने उत्तर दे दिया है मतलब ही निर्णय दे चुका है, तो उसके ऊपर उत्प्रेषण। आप प्रतिषेध अब उसका उल्टे याद कर लीजिए कि कानूनी कार्रवाई चल रहा है, अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है, ये प्रतिषेध। उसके बाद अधिकार परीक्षा जो है वो 2 चीज पर लागू नहीं होता है, मंत्री के कार्यालय पर और निजी कार्यालय में। उसके बाद बताना है कि अनुच्छेद 19 के में क्या था? समाप्त हो चुका है, लेकिन है क्या उसमें? पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति के बारे में चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में अंतर पड़े थे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के ऊपर माने उत्प्रेषण जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 33 पर सेना, मीडिया और गुप्तचर पर कुछ क्षेत्र में प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 34 सेना के नियम यानी कि मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 31 क्या पढ़े हैं? अर्जित संपत्ति की चर्चा। इसे कब समाप्त कर दिया गया था? चलिए आज के क्लास समाप्त होता है। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।